जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है सभी छात्रों का आज की क्लास में। चलिए बच्चों, आज की मैथ की क्लास को शुरू करते हैं। आज का यह क्वेश्चन आप सभी बच्चों के क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 2 का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो आप सभी बच्चों के क्लास 10th के फाइनल परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी राज्य के बोर्ड से अपनी मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि यह आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। जो बहुपद आपको दिया गया है वो है बच्चों 4s² माइनस 4s प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ पर यह बहुपद देख रहे हैं। चलिए जल्दी से इस प्रश्न को यहाँ पर हल करेंगे। प्रश्न है 4s² माइनस 4s प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न के हल को देखेंगे। सबसे पहले उत्तर लिखेंगे और हमें जो चीज़ क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम लिखेंगे। यानी हमें दिया गया है बच्चों 4s² माइनस 4s प्लस में 1। ठीक है, तो इसे ध्यान देंगे 4s² माइनस 4s प्लस में 1। आगे के क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले आप इसे यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चों कि यहाँ पर -4 को -2 में तोड़ दो। यानी कि बहुपद को हल करने के लिए आप जानते हैं कि आपको यहाँ पर जो दिया हुआ रहता है उसे हमें तोड़ना पड़ता है। ठीक है, और उससे भी पहले एक चीज़ यहाँ पर देख लें कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 हमने इसलिए किया है कि बहुपद को हल करने के लिए हमें बहुपद को 0 के बराबर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी बहुपद दिखे तो उसे 0 के बराबर करिएगा, तभी आपका प्रश्न हल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे 0 के बराबर कर दिए हैं। आगे देखेंगे तो 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0 हमने लिख दिया है। चलिए अब यहाँ पर इसे ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो s² के साथ जो 4 है उसे हम 1 के साथ गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। और जब हम इसे तोड़ते हैं बच्चों तो इसका क्या रूल है बच्चों कि इसे प्लस या माइनस करके इस संख्या के बराबर आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो -2 को जोड़ेंगे तो -4s प्राप्त होगा। ठीक है, अच्छे से समझते होंगे। और -2 और -2 को गुना करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, जो हम प्लस में होगा, क्योंकि माइनस माइनस को गुना करने पर प्लस प्राप्त होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं बच्चों। चलिए अब इसे आगे हल करेंगे तो यहाँ पर पहले इसमें से एक चीज़ कॉमन लेना है। जो चीज़ है उसे हम कॉमन लेंगे 2s, जो मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों 2s और ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट में 2s माइनस 1 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखते होंगे तो 2s कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर 2s माइनस 1 लिखा है। बहुत ही अच्छे से सही बच्चे समझते होंगे। अगर हम इसे बाहर वाली संख्या से गुना करेंगे तो ये संख्या के बराबर हो जाएगा 4s²। इसीलिए हमने इसके आधे भाग को ही अंदर लिखा है। ठीक है, माइनस में 1 इसलिए करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, तो इससे जब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पर -1 आया और 2s माइनस 1 बराबर 0 सेम टू सेम हमने लिख दिया। ठीक है, तो बहुपद में एक चीज़ बहुत ही अच्छी बात है, जो आपको यहाँ पर आएगा वो आप यहाँ पर भी लिख देंगे तो सेम चीज़ आ जाएगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर से इस चीज़ को अगर कॉमन लेंगे, क्योंकि यह दोनों तरफ है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2s माइनस 1। और यहाँ से अगर हम 2s और यहाँ से -1 लेंगे तो यहाँ पर भी हमें 2s माइनस 1 और बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा इसे स्लाइड को ऊपर करते हैं और यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये दोनों 0 के बराबर था, इसीलिए यहाँ पर से एक लाइन पारा और अलग अलग इसे हमने जब हल किया तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को इस तरफ किया तो ये क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर s बराबर 1/2 हमें एक शून्य प्राप्त हुआ। सेम इस तरह से आप इधर भी करेंगे तो आपको दूसरा शून्य प्राप्त होगा जो 1/2 होगा। ठीक है, चलिए
यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमें प्रश्न में जो कहा जा रहा था कि शून्यक ज्ञात करना है, तो हमें यह शून्यक और यह शून्यक प्राप्त हो गया। तो अंत में आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है कि अतः बहुपद के शून्यक होंगे 1/2 और 1/2। ठीक है, अच्छे से समझ गए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अगर किसी बच्चे ने नहीं समझा है तो इस क्लास को एक बार अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से सीख लीजिए कि इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।